नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 2 है, अर्थात पार्ट 2 है। आर ओ का जो एग्ज़ाम अभी आज सुबह में अर्थात 20 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ है। जीएस फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसी के कड़ी में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। इससे पहले अगर आपने जो है कि पार्ट 1 नहीं देखा है, जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 71 तक था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। या फिर चाहे तो एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। PDF 4 अड्डा आप जो है सर्च कर लीजिएगा। PDF अंकों वाला 4 होगा, फिर उसके बाद ADDA अड्डा, PDF 4 अड्डा आप जो है टेलीग्राम चैनल में सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे इसकी जो PDF फाइल भी पड़ी हुई है, आप वहाँ पे भी इसकी PDF फाइल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ARO जो आज एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, आज एग्ज़ाम जो सुबह में संपन्न हुआ है 20 सितंबर 2020 को, जो 2016 की जो एग्ज़ाम था, और उसमें माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल का नाम दिया है, दूसरी तरफ खरपतवार का नाम दिया गया है। फसल में गेहूँ, धान, मटर, बरसीम है, और जो खरपतवार का जो नाम है फ्लेरिस माइनर, बथुआ, प्याजी, कासनी। तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में मौसम है। तो आपको बताना है कि सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अलसी है, ये फसल के नाम है। और जो दूसरी तरफ दिया है मौसम के नाम है खरीफ, जायद, रबी और सभी मौसम। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और वह सही उत्तर बताना है कूट के माध्यम से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम या कंपनी कौन से थी। तो जिसका ऑप्शन है ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी ONGC, सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, डी SBI। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो है कथन है, भारत की GDP 2019 में रुपीज़ 209 लाख करोड़ थी। दूसरा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तीसरा, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका सही उत्तर चुनना है। जो इसके विकल्प हैं, केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, केवल 2 व 3, केवल 1, 2 व 3 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। इसमें जो कथन और कारण है, तो कथन में दिया गया है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। जिसके कारण में बताया जा रहा है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो आपको जो है कि कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, असत्य है, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो चारों में से सही कूट को चुनना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो उसमें बताया जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। तो बताना है कि निगम कर का प्रतिशत कितना है, आय कर का कितना है, सीमा शुल्क का कितना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का प्रतिशत यहाँ पे आपको बताना है कि कितना कितना है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना या फिर खनन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको बताना है कि माही, चंबल, नर्मदा या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 80 है, जनगणना से है कि महान विभाजक के रूप में जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में किसे जाना जाता है। 1901, 1921, 1931, 1941। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 81 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। तो इसका ऑप्शन है सतलज, झेलम, रावी या फिर व्यास। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कूट, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है।
तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो इसको आपको जो है कि कूट की सहायता चुनना है कि जो इसके ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो प्रश्न नंबर 83 है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2007, 8, 9 या फिर 10 में। प्रश्न नंबर 84 है देश एक तरफ है, एक तरफ जो है कि लौह अयस्क क्षेत्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो देश हैं कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस। और जो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं कारागंडा, क्रीवाय राग, नारमंडी, पिरनीज। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। प्रश्न नंबर 85 में पूछा कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में है या नहीं बताना है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है या नहीं। ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश फ्रांस में है या नहीं। या फिर सक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में है या नहीं, आपको बताना है। इसमें से एक सही सुमेलित है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है, एक ही सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा देश नहीं है? गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या फिर अंगोला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर है 87। प्रश्न नंबर 87 में पूछा जा रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको बताना कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में या फिर नागपुर में। दोस्तों ये भी एक कॉमन सा प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर कि भारत का औशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की तरफ कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है वाराणसी से नई दिल्ली, नई दिल्ली से जम्मू, नई दिल्ली से मुंबई या फिर नई दिल्ली से लखनऊ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है। 90 में पूछा रहा कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो जो इसके ऑप्शन है जामनगर, पारादीप, डिगबोई या फिर ताती पाका। प्रश्न नंबर 91 है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ है। प्रश्न नंबर 92 में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल। यही दोस्तों बहुत सही कॉमन प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न नंबर 93 में पूछा जा रहा है कि शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो इसके जो ऑप्शन है धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी विंध्य समूह या फिर ऑप्शन डी टर्शियरी समूह। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 की तरफ। 94 जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से है। फरवरी के करंट अफेयर से पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो एक जो कथन है अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। जो दूसरा है मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो आपको बताना है कि कूट के माध्यम से कि इसमें केवल एक सही है या फिर दो या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95 की ओर, इसमें भी करंट अफेयर से पूछा गया है। तो आपको सूची 1 और सूची 2 को जो है कि मिलान करना है। तो पहला है महंत नित्य गोपाल दास, स्वामी गोविंद देवगिरी, श्री चंपत राय, श्री निपेंद्र मिश्र। और दूसरी तरफ है मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो दोस्तों ये राम मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से ही प्रश्न ये बनाया गया है प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 96 है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। पूछा कि सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है अवेंजर को, गली बॉय को, पैरासाइट को या फिर जोकर को। 97 में पूछा जा रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे या फिर कोलकाता। 98 में पूछा जा रहा है कि ये भी करंट अफेयर से ही संबंधित है, डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है, जो कि फरवरी 2020 में भारत में आए हुए थे। इसमें कथन ए है कि फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया है।
कारण है कि सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। दोस्तों एक प्रश्न जो है कि भारत से पूछा गया था कि जब वो आए हुए थे, और एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी का ही अमेरिका से पूछा जा रहा है कि वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि दोनों ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर बी दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सत्य है किंतु आर असत्य है, या फिर ए असत्य है किंतु आर सत्य है। 99 में पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो इसके ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर 14। तो इस तरह दोस्तों इस एग्ज़ाम में अर्थात आर ओ के एग्ज़ाम में जीएस फर्स्ट का पेपर है, उसमें करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 100 भी करंट अफेयर से है। पूछा जा रहा है कि कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। तो इसके जो ऑप्शन है योही ससाकावा, बी है NS धर्मशक्तु, सी है सत्य नडेला, डी है दामोदर गणेश बापट। तो 101 जो है सही विकल्प चुनना था, जो है रीजनिंग से प्रश्न है। बढ़ते हैं 102 की ओर कि अगर डायनासोर का संबंध ड्रैगन से है तो उसी के अनुसार आपको दर्शाना है कि अगर डायनासोर का संबंध ड्रैगन से है तो इसमें से कौन सा जो युग्म है एक दूसरे से वही संबंध है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। तो विकास का दैवीय प्रकाशन से, गोरिल्ला का सैनिक से, हिम का बर्फ से, या फिर प्राचीन का मध्यकालीन से। 103 जो क्वेश्चन है ये भी जो है कि आपको आगे का अंक बताना है कि अगर 8 है, 15, 28, 53 है तो उसके आगे वाली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 104 जो है कि ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 105 भी रीजनिंग से है। क्वेश्चन नंबर 106 भी रीजनिंग से ही प्रश्न है। बोल रहा है कि इसमें 3 अन्य से भी भिन्न है, अर्थात तीन जो है कि एक समान है, लेकिन एक जो है कि संख्या तीनों से भिन्न है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा भिन्न है। प्रश्न नंबर 107 में पूछा रहा है कि ए जो है बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है। जिसके ऑप्शन है ससुर, सास, दामाद या फिर पुत्र वधू। 108 उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, 2016, 17, 18 या फिर 19 में। प्रश्न नंबर 109 है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर उन्नाव। अर्थात ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश से पूछा गया था। और प्रश्न नंबर 110 भी उत्तर प्रदेश से ही है, जिसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो 30%, 29%, 28% या फिर 27%। प्रश्न नंबर 111 जो है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है कि पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी का नक्काशी किस राज्य में है, अर्थात ये सभी किस लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में, अर्थात किस जनपद में प्रसिद्ध है। तो सूची 2 में जनपद का नाम दिया है कि मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद या फिर बरेली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 112 की ओर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत बताना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। तो जो आपके ऑप्शन है दारुण अवधि ब्राज, करुणा भक्ति सायरा, ध्रुपद ब्राज करुणा, बिरहा चैती या फिर ढोला। तो इस तरह आपकी ABCD ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 113 भी जो है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। एक में पूछा है कि प्रमुख लोक गीत कौन सा है, दूसरे में पूछा है कि प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है बिहू, घूमर, गरबा। ऑप्शन बी में है चरकुला, कर्मा, पांडव। ऑप्शन सी में है राउ नाच, भांगड़ा, राउफ। ऑप्शन डी में है लावड़ी, कथक, कथकली। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 114 में है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर अमेठी में। प्रश्न नंबर 15 है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन है ए ऊंचाहार, बी आंवला, सी जमशेदपुर, डी जगदीशपुर।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए हैं व करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सम्मिलित नहीं है? ये संविधान से प्रश्न है, तो एक तरफ प्रावधान दिया है और एक तरफ है संविधान का भाग। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, अर्थात 3 सुमेलित है, कोई एक सुमेलित नहीं है। नागरिकता किस भाग में है, संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है, नगर पालिकाएँ किस भाग में है और निर्वाचन किस भाग में है। प्रश्न नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ये कथन ए है और इसका कारण जो दिया है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये कारण आर है। तो बताना है कि कथन और कारण में से दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर कोई एक सही एक गलत है। फिर बताना है कि एक सही है और उसकी सही व्याख्या करता है या फिर एक सही नहीं है और इसकी गलत व्याख्या करता है। तो इस तरह ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 118 में पूछा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि एक तरफ है अनुसूची है, दूसरी तरफ उस अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो सूची 1 में है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और सूची 2 में है भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो इस तरह से सूची 1 को सूची 2 से मैच करना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 119 की ओर कि 119 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थाएं हैं, एक तरफ स्थापना है। अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब उनकी स्थापना वर्ष को बताना है कि इसमें कौन कौन सा स्थापना नहीं हुआ था। तो इसमें से कोई एक गलत है, उसी को आपको छांटना है यहाँ पर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर। 120 भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन में पूछा जा रहा है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, अर्थात CAD कहा जाता है। कारण में बताया गया कि चालू खाता घाटा CAD तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा कूट इसमें सत्य है, अर्थात सही कूट का इसमें चयन करना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 to 1 अर्थात 121 की ओर। हरित ब्रांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन है, हरित ब्रांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। बी, हरित ब्रांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी किया था। सी, हरित ब्रांड वित्तीय बाजार नवाचार है। डी, हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 121 है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बॉन्ड पे आधारित प्रश्न है, हरित बॉन्ड पे आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 122 है कि डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित करना है, 2016, 18, 19, 20। तो आपको बताना है कि ये एक्सपो जो हुए हैं, डिफेंस एक्सपो चेन्नई, दक्षिण गोवा, लखनऊ, हैदराबाद में किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 123 है, कथन और कारण से है कि कथन कह रहा है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। कारण में बता रहा है कि CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो आपको जो है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कर बताना है कि कौन सा कूट सही है। प्रश्न नंबर 124 है कि बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अभी हाल ही में ये मनाया गया है। प्रश्न नंबर 125, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या फिर चंद्रमा। 126 में पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, बायोमास,
कार्बन या फिर सौर ऊर्जा। 127 में पूछा जा रहा है कि कौन सा लौह धातु के क्षय करण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन तथा नमी। बी में पूछा जा रहा है। सी है केवल हाइड्रोजन, डी है हाइड्रोजन तथा नमी। 128 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ग्रेफाइट, वुर्जटाइट, बोरान नाइट्राइड या फिर लोहा या फिर हीरा। प्रश्न नंबर 129 है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, सेक्सटेंट है या फिर सोनार है। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 130 है कि रामसार सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से। प्रश्न नंबर 131 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। यह भी कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी है एक तरफ। सूची 2 में है गेहूं, भ्रूण तेल, नींबू, कॉड, यकृत या फिर अल्फा। आपको कूट के माध्यम से इन दोनों को मैच करना था। प्रश्न नंबर 132 है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 133 में पूछा जा रहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन बताना किसका है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 134 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 32 से है वो आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि घटनाओं पर विचार करना है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल। आपको बताना, आपको इसमें सही कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कूट के माध्यम से। बढ़ते हैं 135वें प्रश्न की ओर। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, एक्स ला चैपल की संधि कब हुई थी, ला बोर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था, डुप्ले की पदच्युति कब हुई थी। तो इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 136 है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है रामायण, महाभाष्य, महाभारत या फिर अष्टाध्यायी। प्रश्न नंबर 137 है कि जो युद्ध है उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। इसको जो है कि आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, अर्थात ये जो युद्ध है उसको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। तो जो घटनाएं हैं उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब कब हुआ था, इसको आपको सही कालक्रम अनुसार लगाना है। प्रश्न नंबर 139 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। सूची 1 में इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है। सूची 2 में कि किसने इसकी स्थापना की थी, आनंद चार्लू है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, महादेव गोविंद नरानाडे है, फिरोज शाह मेहता है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। और लास्ट प्रश्न है कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो जिसका ऑप्शन है कोलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट या फिर विलियम डिगली। तो दोस्तों इस तरह ARO जो एग्ज़ाम 2016 की जो वैकेंसी थी लगभग 361 पदों के लिए, 2016 का जो वैकेंसी है अब जाके 20 सितंबर 2020 को पूर्ण रूप से जो है कि संपादित हो गया, अर्थात उसको पूर्ण रूप से करा लिया गया है। ये GS पेपर फर्स्ट का जो है कि पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर हिंदी का भी देखना चाहते हैं तो हिंदी का भी जो सेकेंड पेपर है वो हिंदी का है, 60 नंबर का हिंदी का पेपर है, हिंदी व्याकरण का पेपर है। उसको भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में उसका लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा पेपर के समाप्त होने के बाद, जैसे ही पेपर मिलता है। तो दोस्तों इस तरह ARO 2016 का एग्ज़ाम जो है कि यहीं पे 20 सितंबर 2020 को पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से समाप्त होता है।
दोनों ही पेपर को अर्थात जीएस प्रथम प्रश्न पत्र, जीएस सेकेंड प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी सेकेंड प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों यह आपको ARO और RO का जो है कि प्रश्न पत्र जो है कि PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप NK स्टडी को के अड्डा फॉर PDF टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।